ओके। नमस्कार मेरे सभी प्यारे यूट्यूबर्स, सेवन्थ ग्रेड के स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स के इंटीजर्स के पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारी चौथी क्लास है और इस क्लास में हमारे साथ जुड़ी हैं शहजार, अनन्या, कियान और सृष्टि। और मैं देख लूँ इतनी देर में और कोई स्टूडेंट आया क्या? कोई भी नहीं आया है तो ठीक है। आज 4 स्टूडेंट्स के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इंटीजर्स के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने सीखा था, हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जो -6 होता है, असल में ये -6 नहीं होता है। असल में ये होता है बच्चों, क्या होता है ये? 6 with a -1 inside. हाँ, -1 इंटू 6। 6. और जब भी मैंने एक बात बताई थी कि -1 अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, -1 अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, अगर ये ऑड है, अगर ये वैल्यू हमारी ऑड है तो हमारा फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। और -1 यदि हमारा इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो हमारा फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ये मैंने बात बताई थी। तो जब भी मिसाल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया -3 इंटू 2 इंटू -5, आपको काउंट करने हैं माइनस कितने हैं, तो 2 माइनस है, फाइनल आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको सोचना ही नहीं है, बस नंबर मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6 5 जा 30, हमारा आंसर आ गया 30। इस तरीके से हमारी क्वेश्चंस के प्रति अप्रोच रहेगी। फिर एक बात और जो मैंने बताई थी आप लोगों को, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में, मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में, उसके इन्वर्स के बारे में, वो सब आप लोगों को पता है अच्छे से। आज हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी को, थोड़ा अच्छे से हम समझेंगे। एक ये वाली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, और सबने पढ़ा है ये कौन सी प्रॉपर्टी होती थी बेटा? हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होती थी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर Multiplication एडिशन। over addition. तो ये जो एडिशन है बेटा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज द एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये मैंने एक बात लिखाई थी, ऐसे मैंने बोला था कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज एडिशन ऑफ, एडिशन कर रहे हैं किसका? एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। मैं अगर बोल दूं कि 5 - 3 इज इक्वल टू, मैं 5 में ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं? -3। कहने का मतलब ये है कि 5 से लेफ्ट की तरफ सामने मूव करने का मतलब, मैं 5 पे खड़ा हूं और मैं लेफ्ट की तरफ मूव करके सामने जा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि 5 पे खड़ा हूं, राइट की तरफ मूव करके उल्टा जा रहा हूं। एक ही बात है। -3 मतलब ये हो गया बैकवर्ड, ये +3 हो गया फॉरवर्ड, ये माइनस क्या हो गया? लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ डायरेक्शन, ये राइट की तरफ डायरेक्शन। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो यहाँ से एक बात निकल के आती है। पहले तो मैं देखूँ कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं इन केस ऑफ डबल। हम जो कॉन्सेप्ट अब पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है डबलिंग का। किसका है? डबलिंग का। और डबलिंग आप लोगों ने सीखनी है, बहुत अच्छे से सीखनी है, समझनी है बेटा। 5 की टेबल से हम समझते हैं, ठीक है? 5 की टेबल से समझते हैं। मुझे बताओ 5 का डबल कितना होता है? 5 का डब 10. 10 होता है। अब इसी 5 की जगह पे मैं 15 कर दूंगा, तो 15 का डबल कितना होता है? 30. 30। इसी की जगह पे 25 कर दूंगा, 25 का डबल कितना होता है? 50। इसी की जगह 35 कर दूंगा, इसका डबल कितना होता है? 70. 45 का डबल कितना होता है? 90. ओके। 55 का डबल कितना होता है? 110. वेरी गुड। यानी मोटा मोटा डबलिंग आपको पता चल रही है, ठीक है? अगर डबलिंग को दूसरे तरीके से समझे, यहाँ पे आप देखो सारे नंबर ऑड है, मतलब ये 10 डिजिट के नंबर ऑड है। 1 3 5 7 9 11, ठीक है? अगर अगर एक नंबर के बगल में 5 है तो पीछे वाले नंबर का डबल करके उसमें 1 ऐड कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे किसी ने पूछा कि 155 का डबल क्या होगा,
तो हमें क्या करना है, 15 का डबल कितना होता है 30, और 30 में 1 ऐड कर दोगे तो 31 यानी 310। अगर मैं पूछूंगा आपसे 175 का डबल कितना होगा, तो आप बोलोगे 17 का डबल होता है 34 और उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो 35। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो इसके लिए किसकी टेबल याद होनी चाहिए, पीछे वाले नंबर की टेबल, ठीक है। जैसे मैंने पूछा मुझे बताओ कि 195 का डबल कितना होता है, 19 का टेबल. 19 टू जा 38 और प्लस 1 39 यानी कि 390, ठीक है। Okay, sir. इजी है। अगर इसके पीछे 5 नहीं लगाओ तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। तो 19 का डबल कितना होता है, 19 टू जा 38 यानी 380, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब मुझे बताओ कि मैं पूछूं अगर आपसे 23 का डबल क्या होगा, 46. 46। 23 का डबल वैसे भी समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि 23 का डबल 20 और 25 के डबल के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. तो 20 का डबल कितना होता है 40 और 25 का डबल कितना होता है 50। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि इस 2 की वजह से 4 आ जाएगा और इस 3 की वजह से 6 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से किसी ने पूछा 37 का डबल, तो आपको पता है 35 का डबल कितना होता है 70, 70. और ये 35 से 37 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का डबल कितना होता है 4 यानी 37 का डबल हो गया 74। समझ में आ रहा है, उस तरीके से सोच पा रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। Yes, sir. वेरी गुड। अभी एक एक सवाल मैं पूछता जा रहा हूँ, नहीं पहले कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, फिर एक एक से पूछूंगा मैं, ठीक है। जो सीक्वेंस हमारा रहेगा पहले से बता देता हूँ। पहला सवाल जो भी रहेगा उसका जवाब अनन्या देगी और अनन्या आपको टाइम मिलेगा मात्र 4 सेकंड। अगर 4 सेकंड में अनन्या जवाब नहीं दे पाएगी तो अनन्या के बाद हमारे पास है क्लास में कैसे कियान। सर मैं आकांक्षा नाम डाल दूंगी तो मैं सेकंड फर्स्ट होंगी क्या? तुम फर्स्ट हो जाओगी, डालना है आकांक्षा। अच्छा नहीं, ठीक है. नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, देखना बस तुम्हें पास ना देना पड़े ज़्यादा। 4 सेकंड का ही टाइम मिलेगा, 4 सेकंड. सिर्फ 4 सेकंड। आकांक्षा उर्फ छोटी बेटी शहजार, ठीक है। पहला क्वेश्चन शहजार के लिए होगा, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा अनन्या के लिए। और अगर 4 सेकंड में शहजार आंसर नहीं देगी तो क्वेश्चन शिफ्ट हो जाएगा अनन्या पे अपने आप। और अनन्या के पास टाइम होगा सिर्फ 2 सेकंड, मतलब अनन्या ने सिर्फ जवाब दे देना है। अगर अनन्या ने 4 सेकंड के बाद 6वां सेकंड हुआ तो कियान आंसर दे देगा, और कियान ने भी आंसर नहीं दिया तो सृष्टि आंसर दे देगी। सृष्टि के पास सबसे ज़्यादा टाइम होगा, ठीक है। जैसे ही टाइमर 6 सेकंड होगा फटाफट से सृष्टि आंसर दे देगी, ठीक है। चलो देखते हैं कि स्पीड क्या है। 1 सेकंड, घड़ी भी ऑन कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा फिर ही घड़ी ऑन करूंगा, चिंता मत करना। और मेरे यूट्यूबर्स के सारे स्टूडेंट्स तुम लोग भी देख लो किस तरीके से गेम चलती है कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। 15 मिनट हुए हैं और अभी हमने जस्ट शुरुआत। डबलिंग करनी है बेटा आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन है बेटा आपके सामने 49 का डबल बताना है आपने। टाइमर स्टार्ट। 96. गलत हो गया बेटा, पहला जवाब गलत। 98. अब दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। बाकी सब लोग देखो ध्यान से कि 49 टू जा 98 कैसे होगा, इसको समझते हैं हम। सबसे पहले मुझे बताओ कि 45 का डबल जो इसके पास का सबसे पास का नंबर है कौन सा है। एक तो 50 है और एक 45 है। 45 का डबल हमने अभी भी सीखा था 90, 50 का डबल हमने सीखा था 100। तो बेटा एक बात बताओ, ये 50 से कितना कम है, 1 कम है। तो जब डबल में जाएंगे तो डबल कम हो जाएगा, यानी 100 से कितना कम होगा, 2 कम होगा, यानी 98। एक वो तरीका हो गया। दूसरा तरीका 45 से 49 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। 4 ज़्यादा है कि मतलब कितना ज़्यादा हो गया, डबल के केस में 8 ज़्यादा हो गया, तो 98 हो गया। दोनों तरीकों से समझ में आया सबको? यस सर, मैंने 45 वाले से निकाला था। ओके, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दोनों तरीकों से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऐसी बारीकियाँ कोई बताता नहीं है, लेकिन आप लोग समझ जाओ। तो शहजार बेटा एक मौका आपका चला गया।
पर कोई बात नहीं, आपने अच्छी प्रैक्टिस करी, 96 आप काफ़ी क्लोज थे, पर आपको कॉमन सेंस लगाना था कि बेटा 9 का डबल 8 होता है। 18। हाँ, आपने 6 बोल दिया। अनन्या बेटा आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, रेडी? यस सर। 4 सेकंड मिलेंगे आपको, ये 3 पे ही है, ठीक है। जैसे ही चौथा सेकंड हो जाए, आंसर नहीं आएगा तो कियान आपको 2 सेकंड मिलेंगे। अगर आपसे भी आंसर नहीं आया तो सृष्टि 2 सेकंड मिलेंगे। सृष्टि से भी नहीं आएगा तो घूम फिर के वापस 6000 पे चला जाएगा। तो आपका क्वेश्चन है बेटा, आपको बताना है, थोड़ा सा मैं टफ दूंगा आपको, ठीक है, ऐसे नहीं सोचना कि सर इजी है। तो मेरे को 2 सेकंड देने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले ही 6 सेकंड है। हाँ ठीक है। तो अनन्या बेटा आपका क्वेश्चन है 124 और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम हो गया आपका, कियान का भी हो गया, सृष्टि का भी हो। आपने बोला ही नहीं। अबे मैंने बोला था कि जब 4 सेकंड हो जाएंगे तो आपने जवाब दे देना है, आपको अलग से टाइम नहीं मिलेगा, टाइमर तो चल ही रहा है। 20 सेकंड हो गए, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। 248। 248। तुम लोगों को मेरी बात नहीं समझ में आई। कियान, मैंने जब बोला कि 4 सेकंड में जवाब नहीं आया तो अगले 2 सेकंड आपको और मिलेंगे, तो 2 सेकंड में आपने जवाब दे देना है। अगर आपने नहीं दिया तो सृष्टि ने देना है, सृष्टि ने भी नहीं दिया शहजादी। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को मेरी बात ही समझ में नहीं आई, ठीक है। तब दे दूंगा। कहाँ बोलते सर, सॉरी सर। अपने आप बोल देना, अगले ने नहीं बोला। टाइमर देखना है ना, तुम्हें टाइमर नहीं दिखाई दे रहा है? टाइमर में जैसे ही 6 सेकंड हो गए मैंने बोल दिया, आपने बता देना था आंसर। चलो अनन्या बेटा आपको नहीं आया, वो 248 कैसे हुआ? एक बार से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, देखो बेटा क्या करना था, अगर मुझे बताओ 125 इसके आसपास का नंबर कौन सा है? 125। अभी मैंने 5 वाले डबल सिखाए थे ना, 125 के डबल में 12 का डबल कितना होता है बेटा? 24। और इसके आगे एक नंबर हम ऐड कर देंगे इस 5 की वजह से, तो हो जाता है 250। मन में रखना था 250। उसमें से कितना कम है? एक कम है। 125 से कितना कम है? एक कम है। एक कम है यानी 2 का कमी आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 248। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, आप सोचते मन में 120 का डबल कितना होता है? 12 2 जा कितना होता है? 24, ठीक है। और ये इससे 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है यानी यहाँ पे 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 248। समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है? यस सर। ओके कियान, आपके लिए और टफ होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है 329 और आपका समय शुरू होता है अब। सर 658। ओके, और कोई? 658 या बहुत बढ़िया कियान, शाबाश। सृष्टि आपके लिए बेटा क्वेश्चन है, ठीक है। सृष्टि का क्वेश्चन है बेटा 78 और आपका समय शुरू होता है अब। तुम भी करती जाओ अनन्या, चेक कर लेना तुम भी। 156। सर 156। नहीं, बेटा लेट हो गए। देखो बेटा 78 के आसपास कौन सा नंबर था? 80 का डबल कितना होता है? 160। 160 से कितना कम करेंगे हम? यहाँ पे 2 कम हो रहा है तो यहाँ 4 कम करेंगे, तो 156। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो अगर आपको डबल करने की क्रिया आती है तो हाफ करना भी आता होगा आपको, है ना? यस। जैसे डबल किया ऐसे हाफ करना है, तो अब की बार हाफ करेंगे। शहजार, आपको बताना है सबसे पहले, मैं आपको एक नंबर दूंगा और आपको उसका हाफ करना है, ठीक है? ओके। तो क्वेश्चन में अगर इवन नंबर होता है तो उसका हाफ भी इवन होता है, ऑड नंबर होता है तो उसके हाफ में डेसिमल लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 74 का हाफ कितना होगा, तो आप लोग बच्चों बोलोगे 37। पर अगर मैंने पूछा 73 का हाफ कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे बेटा 36.5, ठीक है। क्योंकि इससे जस्ट एक नंबर पहले अगर आप जाओगे 72 का, तो 72 का हाफ कितना होता है? 36। तो 36 से 30 कितना टाइम मिलेगा? इसमें बेटा 7 सेकंड मिलेंगे आपको, 7 सेकंड्स। ठीक है। पर नंबर बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, ठीक।
ओके, तो आपका क्वेश्चन है बेटा 3, एक सेकंड रुको, पेन ही नहीं चल रहा है। ओके, आपका क्वेश्चन है बेटा 3:27। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको इसको हाफ करना है। वन 100 लेट हो गए बेटा। चलो Late हो नेक्स्ट अनन्या। अनन्या ने भी नहीं बताया। नेक्स्ट कियान। 163.5। ओके, वेरी गुड। सृष्टि सही है? रुक जाओ सर। बाप रे, सांस फूल गई। करेक्ट 160। तो देखो बेटा 32 का हाफ कितना होता है? 16। मेरे को एक और बार समझा दो प्लीज। क्या हाफ करना कि डबल करना? सर हाफ करना। हाफ तो एक और बार क्या समझा दो, अभी तक समझाया ही नहीं है, अब समझाने जा रहा हूँ। सॉरी सर। ठीक है, तो 32 का हाफ कितना होता है? 16। और 7 का हाफ कितना होता है? 3.5। तो कितना हो गया? 163 समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया समझ। 7 का हाफ नहीं समझ में आता तो 70 का हाफ कितना होता है? 35। 35 तो 7.0 का हाफ कितना होगा? 3.5 9 का हाफ कितना होगा? 4. 4.5 ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ कि 5 का हाफ कितना होगा? 2.5। बहुत बढ़िया। 13 का हाफ कितना होगा? 7.5। 6.5 बाबा। 6.5 19 का हाफ कितना होगा? 8.5। 9.5। ये 20 और 18 के बीच में आता है ना? ओके सर। तो 18 मतलब 18 का हाफ 9, 20 का हाफ 10, 10। तो इसके बीच में क्या आएगा? 9.5। अनन्या बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। सृष्टि आपको आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो अनन्या आपके सामने क्वेश्चन है बेटा 163 का हाफ आपको बताना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। सर बोल दो मैं। हाँ बोल दो। 81.5। वेरी गुड। सृष्टि अनन्या बेटा लेट हो आप, 13 सेकंड हो गए बेटा। देखो 16 का हाफ करोगे कितना आएगा? 8। 8। 3 का हाफ करोगे तो 3 का हाफ होता है 1.5, तो 81.5। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। चलो कियान आपके लिए बेटा 247 का हाफ बताना है आपने। ओके सर। सर 12.5। 123 सॉरी 120.5। 120.5। गलत। 123.5 हाँ 123.5 बेटा। देखो 12 का हाफ 24 का हाफ होता है 12, 7 का हाफ होता है 3.5, तो 123.5। समझ में आ रहा है? यस सर। सृष्टि बेटा आप ध्यान दो बेटा, आपका क्वेश्चन है 67, इसका हाफ बताओ क्या होगा? सर इसका हाफ 30 नहीं, एक सेकंड सर रुक जाओ। 33 यस सर 33.5। वेरी गुड बेटा। 6 का हाफ होता है 3 और 7 का हाफ होता है 3.5, तो 33.5। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर अब ओके, तो सबको हाफ और डबल करने की प्रक्रिया समझ में आ गई। अब देखो ये हमारे कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करती है। जैसे किसी ने बोला बेटा, आपको बोला, कभी कभी ये लाइन ना एक्स्ट्रा आ जाती है, बोलता है कि थोड़ा स्लो चलो। किसी ने बोला बेटा आपको 23 इंटू 48 करना है, 23 इंटू 48 करना है। तो हमने अभी तक हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते थे? अभी तक हम करते थे बेटा 23 इंटू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 48 को कैसे लिखते थे? 8 + 40। फिर हम मल्टीप्लाई करते थे बेटा 23 इंटू 8, तो 8 3 जा कितना होता है? 24। 8 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 24, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 16। तो 164 प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा हो गया 12, 4 को 2 से किया हो गया 9, 8 9 और ये 0। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते थे, तो 4 + 0 हो गया 4, 6 + 2 हो गया 8
और 9 + 1 हो गया 10, तो हमारा आंसर आ गया 1000। 23 into 8 164 गलत है सर, 23 into 8 184 होता है। तो 164 किसने बोला था? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस बोला 16, 8 into 2 is 16। अच्छा, तो बेटा पर उसमें 2, हमने 2 कैरी नहीं लिया 24 का। ओके, तो 2 कैरी भी कर लोगे। मैं तो बेटा आप लोगों पे चल रहा था, मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, मैं तो अभी आप लोगों ने जो बोला मैंने लिख दिया, अब मैं अपना दिमाग लगाऊंगा। तो यहाँ पे 4 + 0 हो गया बेटा 4, 8 + 2 हो गया 10, 9 + 1 10 + 1 11, तो आंसर हो गया 1104। यस सर, सही है। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देखो बेटा, 23 × 48 की जगह पे मैं क्या लिख सकता था, 50 - 2, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। 8 + 40 लिख सकता हूँ, तो 50 - 2 भी लिख सकता हूँ। अब 23 × 8 मल्टीप्लाई करने में तो टाइम लगा ही था ना, लेकिन 23 × 5 कितना होता है, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 + 1 11, तो हमने बोला 115 माइनस 23 2 जा कितना होता है, डबल करना तो आता ही है सबको, तो हमने बोला 46। 46। तो 50 में से 46 माइनस किया तो कितना हो गया 4, तो 1104। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। इसको लिख लो। जब हो जाए बता भी देना है, ऐसे सोच रहे हो सब कि वो बोल देगा वो बोल देगा। हो गया सर। ओके, हो गया? नहीं, ओके, सिर्फ शहजार ने कैमरा ऑन किया है, कियान ने भी किया है। चलो ठीक है, बाकी दोनों का तो माफ है। सृष्टि बेटा ध्यान देना। अच्छा कियान, राघवी से आप पूछते वो क्यों नहीं आती? स्विमिंग में ही थक जा रही है? सर आज पूछूंगा फिर। हाँ हाँ हो सर गया पूछूंगा आज। चलो सबका हो गया, काफ़ी खुश हूँ। ओह ये मैंने क्या खोल दिया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, और ये देखो आप लोग -23 × 48 एक क्वेश्चन आपके सामने आया है ना। इसको इन्होंने कैसे किया है, -23 × 50 - 2, -23 × 50 -23 × 2, यानी -11 ये आ गया आपका आंसर -111104। फिर एक क्वेश्चन आपके सामने आया -35 × 98। मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्वेश्चन है, और मैं अपने तरीके से बताता हूँ, आप उसको उस तरीके से करो। क्वेश्चन है आपके सामने -35 × -98। मुझे बताओ बच्चों, पहले तो ये बताओ कि ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस सर। तो कायदे से हमें तो सिर्फ 35 × 98 ही करना चाहिए, और 98 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 100 - 2। अब 35 को 100 से मल्टीप्लाई करते ही आंसर क्या आ जाता है, 3500, और 35 का डबल कितना होता है, 70। तो 3500 में से अब खाली 500 में से 70 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, पहले तो ये 400 हो जाएगा, और 100 में से 70 माइनस किया तो 30, तो आंसर हो गया 3430। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? यस सर। यस सर। सृष्टि समझ में आ रहा है? शहजार समझ में। चलो समझ में आ रहा है तो कुछ क्वेश्चंस देता हूँ सबके लिए, ठीक है। शहजार से शुरुआत करते हैं। फिर से लाइन खिंच गई। सर कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, पहला क्वेश्चन है शहजार के लिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारे कियान के लिए। सब लोग अपना अपना क्वेश्चन करना है, ठीक है। इस बार कोई टाइमर नहीं है, सबके लिए एक साथ ही होगा क्वेश्चन। आपको अपने अपने क्वेश्चंस आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, पर पहले अपने क्वेश्चन से शुरुआत करोगे,
उसके बाद दूसरे का क्वेश्चन करना है, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का। आपको टाइम मिलेगा 1 मिनट। 1 मिनट में पांचों क्वेश्चन करने हैं, चारों क्वेश्चन करने हैं। और उसके बाद मैं रैंडमली किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है? चलो 90 सेकंड दे रहा हूँ मैं। कितना टाइम दे रहा हूँ? 90 सेकंड। टाइमर स्टार्ट करूँगा जब मैं लास्ट क्वेश्चन लिख लूँगा। तो पहला क्वेश्चन है -55 इंटू -98। कियान आपके लिए है -37 इंटू +98। अनन्या आपके लिए है -47 इंटू -98। सृष्टि आपके लिए है -27 इंटू -98। और आप सबका समय शुरू होता है अब। चारों क्वेश्चन करने हैं। एक 90 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। 362 -362। नहीं नहीं, अपना अपना आंसर मत बताओ, पहले चारों आंसर निकाल लो, फिर मैं पूछूंगा रैंडमली किसी से भी। चारों क्वेश्चन करने हैं 90 सेकंड्स में। 90 सेकंड के बाद पेन छोड़ देना, मैं सिर्फ आंसर पूछूंगा, बता रहा हूँ मैं। सर हो गया। ओके, सभी का हो गया? यस सर। चारों क्वेश्चन हो गए? नो सर। तो फिर कौन बोल रहा है? 3 seconds। डन, टाइम अप। सभी का हो गया? नो सर। तो No, लेट। sir. रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, अब लेट हो। इससे ज़्यादा टाइम मिलता ही नहीं है। इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो वो तो कर ही लोगे, फिर तो क्या दिक्कत है। देखो बेटा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है शहजार? 5496 5496। गलत है बेटा, 96। हाँ सर मेरा कुछ और आया है। क्या है आपका बेटा? 5390। मेरा भी वही आया है शहजार। देखो, और अनन्या आपने किया पहला क्वेश्चन? Yes, sir. क्या आपका मेरा- क्या आंसर आया? Sir, 5390. सृष्टि आपका? सर मेरा भी यही आया 5390। देखो शहजार बेटा, कहाँ गलती करी आपने। 5500 होगा ही होगा, और 55 का डबल कितना होगा? 110। जब 5500 में से 110 माइनस करेंगे तो 390 आएगा बेटा। 500 में से 110 माइनस करते हैं तो। कियान बेटा, आपका सेकंड का आंसर क्या आया है? सर 3626। बेटा -3626 होगा। सॉरी सर, माइनस। देखो बेटा, जब कियान इस तरीके का क्वेश्चन है और बाकी लोग भी ध्यान दो, तो हमने क्वेश्चन को यहाँ से अलग कर लेना है। फाइनल आंसर में तो माइनस आएगा ही, लेकिन हमें क्या करना है? 37 इंटू 98। तो 3700 माइनस 37 का डबल। तो 100 में से 74 माइनस किया तो कितना हो गया? 26। और 7 बन जाएगा 6, तो 626, 3626। अनन्या आपका आंसर क्या आया? Yes, sir. 4616. 4616 की 06 बेटा। सर मेरा तो 06 है। बेटा देखो, 100 में से 94 माइनस कर रहे हो तो 6 ही तो बचेगा। 16 कहाँ से आएगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ आप लोग। मैं बता रहा हूँ, 2 डिजिट देखना शुरू कर दो। एक एक डिजिट से मल्टीप्लाई करोगी, कैरी नहीं दे पाओगी, भूल जाओगी। आपने कैरी भी दिया था इसको, ये 10 का 9 बन गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अनन्या, Yes, sir. सृष्टि, तुम्हारा क्या आंसर आया बेटा?
सर 2646। यहीं से देख के बोल दिया कि सच में आया? सर सच में आया सर यार। ठीक है, चलो 4606 ये हो गया बेटा 5390। शहजार बेटा आपके बाकी के आंसर सही हैं? नहीं आपको कोई प्रॉब्लम आई करने में या आपको नहीं, समझ में नहीं मैंने आया? बस गलत किया, मुझे समझ आ गया। समझ आ गया? और प्रैक्टिस करनी है कि रहने दे बस? और प्रैक्टिस थोड़ा सा। ओके, ये किसने बोला, शहजार ने? हाँ मैंने। ठीक है। सर थोड़ा कम टाइम, 1 मिनट ही। अरे तुम 1.5 में तो सही निकाल नहीं रही हो, अब तुम 1 मिनट कर रही हो सबके लिए। बस बोल रही हूँ। चलो ठीक है, थोड़ा कम। तो ठीक है, कम टाइम दे देते हैं इस बार। तो इस बार अब नाम के साथ नहीं है, क्वेश्चन देता हूँ मैं रैंडमली। 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ और टाइम है आप लोगों के पास 1 मिनट। स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे मन में कर लो। कोई कैलकुलेटर यूज़ करना चाहता है, कैलकुलेटर भी कर लो, ठीक है? सीख लेना उससे, कैलकुलेटर तो बता ही देगा एग्ज़ाम में कैसे करते हैं। चलो, क्वेश्चन है आपके सामने, -225 इंटू +98। दूसरा क्वेश्चन है -325 इंटू 102। थोड़ा दिमाग लगा लेना इस बार। -13 इंटू 102 -102। 14 इंटू 98। 35 इंटू -102। 5 क्वेश्चन है, टाइमर शुरू होता है, 90 सेकेंड्स मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए, 18 सेकेंड। जब 102 आएगा तो +2 आएगा, याद रखना, उसमें ऐड करना है। और नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस काउंट कर ही लेना। ओके, टाइम अप हो चुका है। सर मेरा लास्ट बचा। करो 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 करो, शाबाश। 35। बस बेटा हो गया, बहुत टाइम। अभी ध्यान से देखो सब लोग। पहले का आंसर सभी का आ गया है क्या? हाँ। यस सर। अनन्या और सृष्टि, आंसर आ गया बेटा फर्स्ट का? यस सर। क्या आया बेटा? तो मेरा फर्स्ट का आंसर आ रहा है सर 2,01,050। सर मेरा 22050 है। शहजाद, मेरा -250। अनन्या आपका क्या आया? सर -22050। वेरी गुड, मेरा हुआ -22050। ठीक है बेटा। ध्यान से देखो, एक माइनस है तो फाइनल आंसर में क्या आएगा? माइनस आएगा। फिर हमने 225 का 100 कर दिया, 22500। 225 का डबल किया, 450। 500 में से 450 माइनस किया तो कितना हो गया? 50। तो 2250। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर बिल्कुल सही है। सृष्टि बेटा ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन बेटा, फाइनल आंसर क्या आएगा? माइनस। फिर इसमें क्या कियान, क्या आंसर आया आपका इसका?
सर -33150। 33150। ओके, 33150। आपका क्या आया शहजार? सर मेरा 3900। 390। 3900। 3900। मैं कुछ गलत किया। ओके, आपका क्या आया बेटा अनन्या? सर -36000 आया है। 36000, 36,000। यस सर। चलो देखो ध्यान से, तो 32,500 को हम आगे 00 लगा देंगे तो यही आएगा, और 325 का डबल कर देंगे तो क्या होगा? 650। तो ये हो गया 05133। तो 33150 कियान का बिल्कुल सही है। सृष्टि आपका क्या आंसर आया था? सर मेरा भी यही आया था। 33150। यस सर। बहुत बढ़िया। चलो कियान, कियान नहीं शहजार बेटा, अगले का आंसर क्या आया? एक अच्छा हाँ, माइनस नहीं 1326। वेरी गुड, बहुत सिंपल था। 1300 और इसके आगे 2 का 13 का डबल यानी 26। सभी का यही है कियान? यस सर। यस सर। ओके कियान बताओ, 14 इंटू 98 का क्या आया है? 1372। सभी का यही है? मेरा आया। ओके, इसका मुझे बताओ शहजार क्या आया? 35 इंटू 10 -102। सर मुझे 3690। सर Three- मेरा अलग आया। आपका क्या आया कियान? सर -3570। 3570 ही आएगा बेटा। देखो 35 का 100 हो जाता है 3500, और 35 का डबल हो जाएगा बेटा 70। तो 3570 ही तो आएगा। यस शहजार देखो कहाँ मिस्टेक कर रही हो। अनन्या आपका कितना आया? सर मैंने क्वेश्चन किया नहीं था, मैं छूट गया था। अभी देखो समझ में आ रहा है आपको कैसे कर रहे हैं? यस सर। चलो ठीक है, अभी मैं 102 वाले दिखा रहा हूँ और मन में कैलकुलेशन करनी है अभी साथ ही साथ, ठीक है? अनन्या आपके लिए पहला क्वेश्चन बेटा, मुझे बताओ बेटा 45 इंटू 102 करूँगा तो क्या आंसर आएगा? यही बताओ तुरंत 2 सेकंड में। 45 का 100 से मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाता है? 45 100। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 90। तो आंसर क्या आएगा? 4590। समझ में आ रहा है? ओके सर। चलो शहजार आपको बताना है 23 इंटू 102 क्या बनेगा? 23 into 100 is 2300। 23 का डबल है 60 46। तो 2346, ठीक है? कियान बताओ बेटा 47 इंटू 102 क्या बनेगा? सर 4794। बहुत बढ़िया कियान। चलो सृष्टि आप बताओ बेटा 32 इंटू 102 क्या बनेगा? सर 3264। वेरी गुड, अरे वाह शाबाश, मजा आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो ये तो होगी कैलकुलेशन की बात। कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाया जाए, ये इसमें एक टॉपिक था जो मैंने लास्ट क्लास में कवर नहीं किया, लेकिन अब मैंने इस क्लास में कवर कर दिया है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, और हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कहाँ पे करना चाहिए, ठीक है? होमवर्क को तो हम डिस्कस करेंगे ही, बहुत फास्ट रूप में मैं लेके जाऊँगा। तो देखो बेटा हमारे सामने जब इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, मैं सिखाता हूँ आपको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो इस वाले केस में पहले वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले हमने किसको मल्टीप्लाई करना है? 18 इंटू 9 को। किसको करना है? 18 इंटू 9 को। तो 18 इंटू 9 अगर नहीं भी पता है तो 18 इंटू 10 तो पता है कितना होता है? 180। 180 में से क्या माइनस करना है हमें? सिर्फ 18, तभी तो 18 इंटू 9 बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो 18 तो कितना हो गया? 162। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका पहले का? 162
0। हालांकि मैंने 19 तक की टेबल्स याद करने को बोली है, तो 18 इंटू 19 पता होना चाहिए 162, आगे एक 0 लगा देंगे 10 का। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। किया? दूसरे क्वेश्चन में देखो बेटा, दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा, पहले 5 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 10, और 20 के आगे एक 0 लग जाएगा तो आंसर हो जाएगा 200, और 200 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 1400। लेकिन पूरे क्वेश्चन में 3 माइनस साइन है तो आंसर हो जाएगा -1400। यस सर, क्योंकि ऑड में नंबर। बोलो अनन्या, समझ में आ रहा है? यस सर। चौथे क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 6 120, और फाइनल आंसर में 4 नेगेटिव साइन है तो फाइनल आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 120। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को आसानी से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो अब आते हैं, पहला एग्जाम्पल 4 एक क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं ध्यान से। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं अब, जिसको नहीं समझ में आया वो रोक देना कि सर समझ नहीं आया। पहला क्वेश्चन, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चन 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, मान लो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हमें नहीं पता, +4 के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, जितने गलत किए -2 के हिसाब से मिलेंगे। इसने पूछा गुरप्रीत अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस बट ओनली 9 ऑफ हर आंसर्स आर करेक्ट, तो 9 ही करेक्ट हैं, तो 9 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों 36, और अगर 15 में से 9 माइनस किया तो कितना हो गया 6, तो 6 इंटू -2 कितना हो गया -12, और 36 -12 कितना होता है 24। तो व्हाट इज हर टोटल स्कोर का आंसर हो जाएगा 24। समझ में आ रहा है? वन ऑफ हर फ्रेंड्स गेट्स ओनली 5 आंसर्स करेक्ट, सिर्फ 5 ही आंसर करेक्ट थे, तो उसके नंबर कितने हो गए 20, यहाँ से हो गए है ना, 5 4 जा 20 और 10 2 जा 20 -20, तो क्या लेके आया वो बेचारा, अंडा लेके आया। ठीक है, गुरप्रीत के फ्रेंड ने अंडा खा लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना ही हलवा क्वेश्चन होता है। अब इन्होंने कहानी लिख दी, पूरी कहानी लिख लेना तुम लोग। अगला क्वेश्चन, एलिवेटर वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये मैंने डिस्कस नहीं किया था, होमवर्क मैंने एडवांस में दे दिया था, हालांकि मेरे को कोई राइट नहीं बनता है। नहीं अच्छे से आया, मिनट्स लास्ट वाला। कोई बात नहीं, चलो। सपोज वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस अबव द ग्राउंड बाय द पॉजिटिव इंटीजर एंड दैट बिलो द ग्राउंड बाय द नेगेटिव इंटीजर, देन आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन बेटा, एन एलिवेटर डिसेंट्स मतलब कि वो नीचे जाती है, कहाँ जाती है नीचे, एसेंट्स मतलब ऊपर, इनटू ए माइन शाफ्ट, नीचे कहीं खुदाई हो रही है, माइन, एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट, 5 व्हाट विल बी द इट्स पोजीशन आफ्टर 1 आवर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो जो इसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ द 300 एलिवेटर, 300 meters in an hour। एक सेकेंड बेटा, जो पूछ रहा हूँ वो बताना है बेटा। स्पीड क्या है इसकी 5 मीटर पर मिनट, तो हम ऐसे लिख देंगे 5 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब इसने पूछा पोजीशन बताओ इसकी, पोजीशन आफ्टर 1 आवर, 300 meters, पोजीशन आफ्टर 1 आवर। तो हम कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी बेटा 5 मीटर पर मिनट, पर मिनट मतलब नीचे 1 मिनट में 5 मीटर जाती है। 1 आवर यहाँ पे लिखेंगे 1 आवर, तो हम लिखेंगे 5 मीटर पर मिनट। अब ऊपर नीचे मिनट है तो ऊपर भी मिनट में करना पड़ेगा, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, 5 इंटू 60 कर दिया तो कितना हो गया 300 मीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। सेकेंड क्वेश्चन, इफ इट बिगिंस टू डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी उसकी स्टार्टिंग पोजीशन में S1 से दिखा रहा हूँ, तो S1 क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, S1 नहीं P1 डाल देता हूँ। पोजीशन 1 क्या है 15 मीटर अबव द ग्राउंड, और फिर बोल रहा है व्हाट विल बी द पोजीशन आफ्टर 45 मिनट्स। तो हम P2 निकालते हैं पहले, पर पहले हम पोजीशन आफ्टर 45 मिनट्स निकालते हैं, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 45 मिनट्स। ठीक है,
डिस्टेंस इन 45 मिनट्स। क्या बताया था? स्पीड इनटू टाइम बताया था ना। स्पीड क्या है? 5 मीटर पर मिनट। टाइम बोला 45 मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल हो गया। 45 इंटू 5। अब ध्यान दो बेटा, 45 इंटू 5 करने की जगह पे हम 45 का क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। 40, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 45 का हाफ कितना होता है? 22.5, यानी कितना हो जाएगा ये? 225। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से देखो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ। आपको पता है 45 का डबल कितना होता है? 22. नहीं, 45 का डबल अच्छा, डबल इज 90. 90, और 45 का अगर मैं हाफ पूछूं तो ये कितना होता है? 22.5. 44 का हाफ होता है 22, और 45 का हाफ होगा 22.5। अब हमें क्वेश्चन दिया था, ध्यान से देखना, हमें क्वेश्चन दिया था 45 इंटू 5, यही दिया था। मैं इसको 2/2 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यस सर। तो 45/2, 45 का हाफ निकाला मैंने 22.5, और 5 इंटू 2 क्या होता है? 10, यानी ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे। तो आंसर हो गया 225। आंसर क्या हो गया? 225। इस तरीके से करना है। तो हमारा हो गया 225। अब स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी? 15। तो 15 से चलना शुरू किया और -225 पे पहुंच गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 15 - 225 करेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? -20210। कितना होगा? -210। इसका भी आंसर -300 होगा बेटा। ठीक है, देखो बुक में क्या दिया हुआ है। मैंने तो 300 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, यहाँ पे 210 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, या -210। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? चलो, कितने क्वेश्चन है इसमें? 9 क्वेश्चन। सर मैंने 225 ना, हाँ 45 का डबल मेरे को पता था 90 है, हाँ, और सर 45 इंटू 5 था, तो मैंने पहले के चार चार 45 इंटू का डबल 90, मतलब 90 और 90 का डबल 180, और उसमें 45 ऐड कर दिया। बहुत बढ़िया, वैसे भी कर सकते हो। चलो, एक एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। 10 क्वेश्चन है, 5 मिनट बचा है हमारे पास। हम 10 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास ले भी लेंगे, और एक्सरसाइज 1.3 को ख़त्म भी कर देंगे। ठीक है, वेरीफाई वाले क्वेश्चंस मैंने वैसे करने को बोले थे, क्या किए तुम लोगों ने? ठीक है, चलो एक्सरसाइज 1.3 शुरू करते हैं बेटा। देखो कितनी 10 मिनट में पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। पहले वाले का आंसर क्या आएगा बेटा? -3। दूसरे वाले का आंसर होगा -225। तीसरे का आंसर होगा 21 3 जा 63। 30। अगले का आंसर होगा 316। इसका हो जाएगा 0। 1 - 1320। इसका 12 इंटू 11 होता है 132। 1320। -1. माइनस क्यों होगा बेटा? नहीं माइनस नहीं होगा। फिर हो जाएगा 6 3 जा 18, 18 9 जा 162। अभी सीखा था हमने। 360। फिर ये हो गया माइनस। फिर 5 4 जा 20, 18 2 जा 36, 360। बहुत बढ़िया किया। -20। -24 -36। 2 4 3 जा 12 4 जा 40। नेक्स्ट वाला -36। नेक्स्ट वाला सर माइनस नहीं आएगा। माइनस नहीं आएगा बेटा। 3 2 जा 6 6 जा 36 आएगा। 30। कितनी देर में हुआ? मुझे लगता है कि 1 मिनट भी नहीं लगा। यस सर। पहले वाला करेक्ट, दूसरा वाला भी करेक्ट है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर। अब किसी ने नहीं किया, या वो कोई बोले कि सर मैंने तो किया ही नहीं है, तो किया ही नहीं है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। जब करोगे उसके बाद ही डाउट पूछना है। अब देखो बेटा, 7 - 3 कितना होता है? 7 - 3 होता है 4। तो 18 4 जा कितना होता है? 72। तो ए के लेफ्ट में क्या आ जाएगा? LHS में क्या आ जाएगा? 72। राइट में देखो क्या होता है? राइट में आ जाएगा RHS में। RHS में 18 इंटू 7 होता है बेटा 126, प्लस 18 इंटू 3 होता है -54। तो 126 में से -54 करोगे तो आंसर आ जाएगा 72, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे करना है सर ये तो देखकर भी पता चल रहा है, क्योंकि बेटा। डिस्टेंस वही तो प्रॉपर्टी है जो मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर, वही तो है।
जो अभी हमने सर, और सीखा था। दूसरे वाले 7 माइनस 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया फिर -3 किया, तो देख के तो है ही, लेकिन वेरीफाई करना है कि इधर भी यही है इधर भी यही है। ओके, सर देख कर तो पता ही चल रहा है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एलएचएस की अगर बात करेंगे तो -210, क्योंकि -21 है प्लस 210, और -4 इंटू -4 -6 क्या हो जाएगा? -10। तो -10 इंटू -21 करोगे तो क्या होगा? 210। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से देख लो, -21 इंटू ब्रैकेट में हम लिखेंगे -4 -6, ध्यान से देखते जाना। -21 ब्रैकेट में हो जाएगा -10, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर होगा 210। आरएचएस में आ जाओ, तो आरएचएस में -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6, तो 21 4 जा 84, 21 6 जा 126, जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 210। समझ में आ रहा है? तो हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। 1 मिनट में ये भी हो गया। बोलो, कोई तकलीफ किसी को? हाँ सर। पक्का? यस सृष्टि समझ में आ रहा है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इज इक्वल टू? माइनस से बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर हो गया -a। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा? 22 दूसरे वाले का आंसर क्या होगा? -37 वेरी गुड। तीसरे वाले का आंसर क्या होगा? -0 -0 नहीं, 0 ही होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है करने की। क्वेश्चन नंबर 5, किसी को खाना खाना है तो कैमरा बंद करके खा सकता है, बाकी तो बंद ही है। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, हम इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे? इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? -48 एंड -48। तो पहले में से -48 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 26 -36। तो 26 -36 कितना होता है? -10। तो आंसर हो जाएगा 480। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? शहजार, समझ में पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? मुझे समझ आ गया। ठीक है। बी का क्वेश्चन देखो, बी कैसे करेंगे बेटा? तो इसमें 125 इंटू 8 पहले करना है, कितना होता है? 1000। तो आंसर हो जाएगा -53,000। और 3 0। क्वेश्चन नंबर सी देखो ध्यान से कैसे करना है। तो 25 इंटू 4 होता है 100, और 100 के आगे एक जीरो लगा दिया तो 1000, तो आंसर हो जाएगा 15,000, क्योंकि 3 माइनस साइन है तो -15,000। -15। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी, 41 इंटू 102, तो पहले तो माइनस लिख देंगे, 41 100 लिख देंगे, और 41 2 जा कितना होता है? 82, तो -4182। क्वेश्चन नंबर ई, अनन्या समझ में आ रहा है? यस सर। अगले क्वेश्चन में बेटा 625 को कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में पहले वाले से आएगा -35, दूसरे वाले में से आएगा -65, तो आंसर क्या हो जाएगा? -62500, क्योंकि 35 + 65 कितना होता है? 100। क्वेश्चन नंबर एफ, सर ये तो इजी है। 750 या 5 7 हाँ, 350 तो 7 5 या 35, और 350 में से 14 माइनस करना है, तो 14 माइनस करेंगे तो 336। ठीक है जी। 17 इंटू 29, तो 17 इंटू 30 करो, कितना होता है? 510, और 510 में से 17 माइनस कर दो। हम क्या करेंगे? 51 माइनस 17, तो कितना होता है? 34, तो आंसर कितना हो जाएगा? 340। नहीं सर 340 कैसे आया? नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। 510 में से 17 माइनस करेंगे, ठीक है? Yes, sir. तो 10 में से 7 गए 3, और ये बन जाएगा 10 में से 1 गए 9, और ये बन जाएगा 4, तो आंसर आएगा +493। सर प्लस कौन सा बताएगा? अनन्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया। इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे? सर 57। 57 कॉमन ले लोगे, तो ब्रैकेट में क्या आएगा?
पहले वाले में से आएगा बेटा -1 नहीं, पहले वाले में से आएगा 19 और दूसरे वाले में से आएगा 1, क्योंकि माइनस और माइनस तो प्लस होता है तो सिर्फ 19 लिखेंगे हम। 19 + 1 20, 57 का डबल कितना हो जाएगा 114, तो आंसर हो गया 1140। समझ में आया कि नहीं? 57 × 20 हुआ ना? यस सर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। बहुत बढ़िया। स्पीड में हो रहे हैं क्वेश्चंस? यस सर। सुपर स्पीड हो रही है कि ऐसे ही फर्जी टाइप? सुपर स्पीड। मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी जल्दी होते हैं क्वेश्चंस। ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स ए रूम टेम्परेचर टू बी लोवर्ड फ्रॉम 40 एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हर एक घंटे में टेम्परेचर 40 से शुरू कर रहा था और 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस? तो हम बोलेंगे इनिशियल रूम टेम्परेचर, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। -10 डिग्री। ओके, इनिशियल रूम टेम्परेचर कितना था बच्चों? 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर और द रेट ऑफ रेट ऑफ लोअर, रेट ऑफ 5 सेल्सियस एवरी लोअरिंग टेम्परेचर कितना था 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ठीक है, टोटल टाइम, 5 into 10 is 50 and 50 minus टोटल टाइम इज इक्वल टू 10 आवर्स। 10 ठीक है? hours. So 5 into 10 is 50 and then when you subtract it then it will be -10. टोटल लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर इन 10 आवर्स, 50 degree 5 into Celsius. 10 यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर -10 degree Celsius. वेरी गुड। 40 - 50 तो -10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? Yes sir. क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो बताओ क्या आंसर आया? अगर अब तो कर ही लिया होगा, Class control. नहीं किया? So चलो, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 marks is given for every correct answer and -2 marks is given for every incorrect answer। ठीक है, 0 for not attempted। पहले वाले क्वेश्चन में मोहन ने 4 करेक्ट किए यानी 4 × 5 और 6 इनकरेक्ट किए यानी कि 6 × -2। ठीक है, तो स्कोर कितना हो जाएगा 20 - 12 यानी कि 8 मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन, रेशमा के 5 करेक्ट हैं तो यानी 5 × 5 और 5 इनकरेक्ट है यानी कि 5 × -5 रेशमा को 15 -2, तो ये हो गया 25 - 10 यानी कितने हो गए 15। 15 थर्ड क्वेश्चन, हीना गेट्स 2 करेक्ट यानी बेटा 2 × 5 एंड 5 इनकरेक्ट यानी 5 × -2, तो इसने क्या पाया? 0। तीसरा वाला अंडा ही खाता है। ठीक है, बोलो किसी को कोई दिक्कत? नहीं। नो सर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा। स्पीड में करने में मजा आ रहा है ना? यस सर। देखो, अगर बेस अच्छा होगा ना तो क्वेश्चन तो ऐसे करके खा जाओगे तुम एग्जाम में। तो मैंने जो आज कैलकुलेशन कराई है ना 45 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, उसका फायदा दिखना चाहिए मुझे। सर 8वीं क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, मुझे कोई बात समझ नहीं में बेटा, आया। अभी डिस्कस करेंगे ना, काहे चिंता करते हैं। बस चलो, वो- ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड ए लॉस ऑफ 5 पर बैग ग्रे सीमेंट सोल्ड। ठीक है, तो मान लो जो सीमेंट का बैग है अगर ये वाइट है तो हमें कितना पैसा देता है? 8 रुपये का प्रॉफिट है। और अगर वो ग्रे है तो लॉस है कितने का? 5 रुपये का एक बैग में। कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, वाइट पे प्रॉफिट मिलता है तो 3000 इंटू कितना हो गया 8। 8 ठीक है, प्लस 5000 उसने ग्रे बेचा तो हम बोलेंगे 5000 इंटू, 24,000। बोलो बोलो बोलो। सर 24,000 हुआ। 8 into 3,000 is 24। वो तो बेटा सबको पता है, पहले क्वेश्चन को करने का तरीका देखो बेटा। तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, तो 8 3 जा हो गया। अब जैसा कि शहजार ने बोला 24,000 और ये हो गया -25,000।
तो ओवरऑल क्या हुआ बेटा -1000, तो हम बोलेंगे 1000 रुपीज़ लॉस, क्योंकि लॉस को हम नेगेटिव से दिखाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज, तो हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं x, तो x इंटू 8 मस्ट बी इक्वल टू, नहीं हाँ मस्ट बी इक्वल टू 5 इंटू 6400। देखो कैसे करना है ध्यान से, तो x की वैल्यू क्या होगी 5 इंटू 6400 डिवाइडेड बाई 8। कोई पहले मल्टीप्लाई मत कर देना, गलती मत करना, पहले डिवाइड करना आसान होगा। तो आंसर क्या हो गया 8 5 जा 400 4000 बैग्स बेटा, 400 नहीं, 4000 बैग्स। बोलो किसी को नहीं समझ में आया ये कैसे किया गया क्वेश्चन? उसने बोला कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, मतलब कि जितने का लॉस है उतने का ही प्रॉफिट है। तो लॉस मैंने राइट हैंड साइड में रख दिया, प्रॉफिट लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा तो 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 800 इंटू 5 40,000। अब कोई वहाँ से 6400 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करते तो गलती करते कि नहीं करते? करना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, डिवाइड कर से ही काम चल गया, है कि नहीं? बोलो समझ आया कि नहीं आया? कोई ऐसा है जिसको नहीं आया समझ में? चलो इस क्वेश्चन को देखो, इसको सही बनाना है बेटा। तो यहाँ पे माइनस है तो बट ऑब्वियस है कि प्लस बनाने के लिए माइनस एक और लिखना पड़ेगा। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करके 27 आता है, 5 को -7 से मल्टीप्लाई करके 35 आता है, और 7 को -8 से मल्टीप्लाई करके और 11 लिखेंगे और -11 लिखेंगे। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नहीं, मैंने वही लिखा। सर होमवर्क डन हो गया? होमवर्क डन। अब आते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर में, ठीक है? पढ़ना है 5-6 मिनट की रहने दें? 5 मिनट लगेगा तो कर लो। छोड़ो बेटा, अगली क्लास में करेंगे। क्यों? बड़ा कॉन्सेप्ट है क्या? बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं जो बताऊंगा थोड़ा बड़ा बताऊंगा, तो अगली क्लास में इसका होमवर्क भी दे दूंगा और फिर मान के चलो 2 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। तो अगली क्लास हम कोशिश करते हैं कि सुबह तो तुम लोग सोते हो हैं? नहीं, मुझे सुबह उठना है 7 बजे। तो फिर कोई 6 से 7 क्लास का, कोई 6 से 7 अगर सब लोग कर सकते हो तो 6 से 7 में करूँगा, नहीं तो फिर उसके बाद फिर दोपहर में देखेंगे। सर कर सकता हूँ मैं तो। कियान एक रेडी है। चलो अभी पहले मैं क्लास को एंड कर देता हूँ। यूट्यूबर्स के भाइयों बहनों प्लीज़ आज की क्लास ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया, आई होप आपको मज़ा आया होगा। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं।